एक संवैधानिक नियम हमें खुलकर बोलने लिखने की आजादी देता है, वहीं दूसरा संवैधानिक नियम उसी पर रोक लगाता है। कैसे? एक नियम से हम समझ सकते हैं कि लीना की जो डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर है उनका निजी विचार है, लेकिन दूसरे नियम से हम ये भी समझते हैं कि इसके लिए सजा का प्रावधान है। कैसे? कहानी बहुत घुमावदार है। इसमें खोने से पहले आइए समझते हैं दोनों नियमों को और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। 2 जुलाई को साउथ फिल्म मेकर लीना अपनी अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री काली का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इस पोस्टर में मां काली का रूप दिखाया जाता है, जहां उनके एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में LGBTQ फ्लैग होता है। जैसे ही पोस्ट वायरल होती है, लोगों के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कुछ यूजर्स लीना की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तो वहीं कुछ उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दरअसल मां काली एक पूजनीय देवी है जो हिंदू आस्था का प्रतीक मानी जाती है। पोस्टर में उन्हें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जो एक तरह का अपमान है। वहीं उनके दूसरे हाथ में एक फ्लैग भी है जो समलैंगिकता को दर्शाता है। पोस्टर विवाद बढ़ने पर लीना ने एक के बाद एक ट्वीट किए और एक वर्ड यूज किया, फ्रीडम यानी आजादी। जिस फ्रीडम की लीना बात कर रही है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आती है, जिसमें लिखा है All citizens shall have the right to freedom of speech and expression, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आम भाषा में बताऊं दोस्तों तो इस आर्टिकल से हमें अपने निजी विचार रखने की पूरी आजादी है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मीडिया के द्वारा सामाजिक मुद्दों को उठाना, किसी नेता द्वारा रैली के दौरान विपक्षी दलों पर कटाक्ष छोड़ना, फिल्म के जरिए सामाजिक बुराइयों को जनता के सामने परोसना एक्सेट्रा। इसी आजादी का इस्तेमाल कर लीना ने ये पोस्टर भी रिलीज किया। बॉर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने वाला आर्टिकल 19(1)(a) का लोग गलत मतलब न समझे, इसलिए ही इस आर्टिकल में कुछ चीजों पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जैसे आपके विचार एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होने चाहिए, देश की सुरक्षा के खिलाफ ना हो, जनता विरोधी भी ना हो जिससे उन्हें परेशानी हो। इसके अलावा मान सम्मान के खिलाफ भी आपके विचार नहीं होने चाहिए। न्यायालय के अपमान आप नहीं कर सकते, विदेशी व्यक्ति के खिलाफ भी आप नहीं बोल सकते। तो इन तमाम बातों का ध्यान इस आर्टिकल में रखा गया है। अब समझते हैं लीना के पोस्टर से जुड़ी अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में। यहाँ एक बात क्लियर है, आर्टिकल के अगेंस्ट ये पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें एक धर्म से जुड़े लोगों की आस्था को आहत किया गया, जो देश की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग है। एक तरह से ये एकता और अखंडता विरोधी भी है, जिसके वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दूसरे धर्मों को भी टारगेट करने लगे। और बात करें सनातन धर्म गुरुओं की, तो माँ काली का जो स्वरूप पोस्टर में दिखाया गया है वो भी काली के मान सम्मान के खिलाफ है। पोस्टर विवाद के बाद कई राज्यों में लीना के खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A और सेक्शन 79 के तहत FIR दर्ज की गई है। ऐसा नहीं है लीना पहली बार इस तरह मीडिया में आई। उनकी ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती है। साल 2002 में आई लीना की देवदासी प्रथा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री मत्तम्मा ने भी उन्हें विवादों के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद साल 2004 में दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री से भी उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। वहीं साल 2011 की धनुषकोडी के मछुआरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को भी सेंसर बोर्ड ने महीनों तक लटका के रखा। काली पोस्टर पर नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बाद लीना को लगातार सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इनके खिलाफ दिल्ली में हिंदू संकल्प मार्च भी निकाला गया था। समाज में आक्रोश है, समाज में रोष है और आज जिहादियों को, जिहादियों के बापों को और जिहादियों के बच्चों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो उसका सपोर्ट करते हैं या जिहाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये समझ में आ जानी चाहिए कि भारत जिहाद के खिलाफ एकजुट है। भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से चलाने वालों को यहाँ से पराजित होकर ही जाना पड़ेगा। तो ये थी पोस्टर काली से जुड़ी कंट्रोवर्सी की जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।